आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी और साथ ही आप सभी को पता है कि आपके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी बात भी कई समयों से की जा रही है और कई बार इस संबंध में आदेश भी आए हैं, लेकिन ना तो प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। अभी तक जो है दूसरा आदेश नहीं आया है कि किस प्रकार से शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और साथ ही आपके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की शुरुआत ही नहीं हो सकी है। तीनों चीज़ें इस समय जो है शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो सकी हैं, ना ही प्रमोशन मिला है, ना ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा मिल पाई है और साथ ही जो पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण होने थे यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने थे वो भी शुरुआत उसकी भी नहीं हो सकी है और इस समय शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि तबादले की जो बात की गई थी वो वर्ष में 2 बार की बात की गई थी, लेकिन वो भी इसमें शुरुआत नहीं हो पाई है। जो कि आपके पारस्परिक तबादले होने थे उसकी भी शुरुआत नहीं हो पाई। तो इसी को जो है कई न्यूज़पेपरों ने आज जो है अपनी प्रमुखता से इस खबर को छापा। तो आइए देखते हैं उस न्यूज़ अपडेट को। तो अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो शिक्षा विभाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली न्यूज़ देखने के लिए शिक्षा विभाग से रिलेटेड आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को जरूर विजिट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई है शुरू। शिक्षकों के जिलों के भीतर तबादले की प्रक्रिया भी फंस चुकी है। जी साथियों, प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के साथ अब पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया भी अटकती नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब इस कार्य को शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नति आदेश जारी होने के बाद शुरू करने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर जब तक ज्येष्ठता सूची जारी नहीं हो जाती हैं पूर्ण तरीके से, यानी कि जो आपकी प्रोन्नति है, जो कि आपकी पदोन्नति होनी थी वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक जो आपके पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं वो यहाँ पर शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि जब तक पदोन्नति नहीं हो जाएगी तब तक जो है किसी भी प्रोसेस का शुरू होना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे आपके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की बात हो और चाहे आपके पारस्परिक स्थानांतरण की बात हो यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप सभी को मिलने वाली नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची भी तमाम तरह की त्रुटियों की शिकायतों के कारण अटक गई है। ऐसे में तबादले के लेकर शिक्षकों के बीच भारी संशय की स्थिति बनी हुई है। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी कहते हैं कि शासन अपने ही आदेश को समय से पूरा नहीं करा पा रहा है। अधिकारी जानबूझकर समय से शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की बजाय और उलझा रहे हैं। 1 दशक बाद शिक्षकों में यह उम्मीद जगी थी कि अंतर्जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफ़र में अपने परिवार के नज़दीक आ जाएंगे, परंतु विभागीय उदासीनता के कारण शिक्षकों में निराशा होने लगी है। सरकार को तय समय ग्रीष्म अवकाश में पारस्परिक ट्रांसफर की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, जिससे कि आदेश का अनुपालन हो सके एवं शिक्षकों को राहत मिल सके। पहले जो है शीतकालीन अवकाश में पारस्परिक ट्रांसफ़र की बात की गई थी तो वो भी निकल गया, तब उसके बाद ही आदेश आ पाया था और अब जो है ग्रीष्म अवकाश का भी धीरे धीरे समय निकल रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक ऐसा कोई नया आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीते मार्च में शिक्षा के अंतर्जनपदीय तबादले प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए शासन की ओर से बाकायदा समय सारणी जारी की गई थी, जिसमें अंतर्जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के लिए तिथिवार कार्य पूरा करने की बात कही गई थी। 28 अप्रैल को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल को लाइव किया गया था, जबकि 1 से 8 मई तक पोर्टल पर किसी प्रकार की गड़बड़ी प्रदर्शित होने पर आपत्तियां अंकित किया जाना था। 16 मई तक वीएसए द्वारा आपत्तियों का निवारण किया जाना था, जबकि 22 मई को सूची ऑनलाइन प्रदर्शित होनी थी, लेकिन यह कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। 28 अप्रैल को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल को लाइव किया गया था। तबादलों को लेकर शिक्षकों के बीच अभी भी बनी हुई भारी संशय की स्थिति। 23 से 29 मई तक भरे जाने थे ऑनलाइन फॉर्म। 23 मई से 29 मई तक अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन विद्यालय का विकल्प भरा जाना था और 30 मई से बीएससी की ओर से काउंसलिंग के बाद सत्यापन आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा लॉक किया जाना था, लेकिन यह सब प्रक्रिया अभी ठप पड़ गई है। इसी प्रकार से अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। यह समिति भी बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र का इंतजार कर रही है। इसमें भी समय सारणी बनाई गई थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर
चाहे वो शिक्षकों को पदोन्नति हो, अंतर जनपद स्थानांतरण हो और जिले के भीतर की जो तबादले की जो प्रक्रिया होती है यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो उन सभी को शिक्षकों को इतनी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। और विभागों में देखा जाए तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से साल भर चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर चाहे पदोन्नति हो, चाहे अंतर जनपद स्थानांतरण हो और म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, सारी प्रक्रियाएँ जो है शिक्षकों को समय से नहीं मिल पाती हैं। और कई सारे संगठन प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि उदासीनता बनाए हुए हैं, सिर्फ जो है अपना नेतृत्व नेता बनने की चाह में जो है शिक्षकों का कोई भी हित का कार्य अभी तक नहीं मिल पाया। चाहे वो कैशलेस की स्कीम हो, तो शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई भी सुविधा विशेष नहीं मिल पा रही है। और शिक्षक अगर समय पर कार्य नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जाती है। और साथ ही अब एक नया चलन भी हो गया है कि अगर नामांकन कम है तब भी आपका वेतन बाधित किया जाएगा। कई जनपदों से ऐसे आदेश आ रहे हैं, आप सभी इससे अवगत हो चुके होंगे कि जहां पर कम नामांकन होने पर शिक्षकों के वेतन अग्रिम आदेशों तक रोके जा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को पदोन्नति की प्रक्रिया हो, जिले के अंदर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो, जहां पर आदेश जारी करने के बाद ऐसे अधिकारियों के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर जो है कब तक बेसिक का शिक्षक ठगा जाएगा, यह सोचने वाला प्रश्न है। साथ ही आप सभी शिक्षक साथियों के क्या विचार हैं, आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।